इस वक्त की बड़ी खबर शिरीन के पास, उनका रुख कर लेते हैं। शिरीन। बिल्कुल, बड़ी खबर लगातार युद्ध भूमि से एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, कीव शहर के नजदीक पहुंच चुकी है रूस की सेना। कीव शहर के नजदीक अब पहुंच चुकी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे इस बात का खुलासा हुआ है, क्योंकि कीव पर कब्जे की कोशिश लगातार रूस के सैनिकों की तरफ से की जा रही है। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो दिख रही हैं सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से। कीव से बताया जा रहा है महज 25 किलोमीटर की दूरी बची है इस काफिले की, जो कि कीव कभी भी पहुंच सकता है। काफिले में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और ये सैटेलाइट तस्वीरें, देखिए वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है। इस सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप ये पूरा काफिला देख सकते हैं और इस काफिले में आपको दिखाई दे रही होंगी बहुत छोटी छोटी हालांकि, लेकिन ये तस्वीरें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये तोप हैं और ये बता रही हैं कि कैसे लगातार कीव की तरफ जो रूसी सैनिक है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की जो सेना है वो इन्हें रोकने की पूरी कोशिश जरूर कर रही है। देखिए, फिर से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ये काफिला है वो पूरा दिखाई दे रहा है, जिसमें टैंक हैं, तोप हैं और साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए साफ हुआ है कि किस तरह से 25 किलोमीटर की दूरी जो बताई जा रही है कीव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर कीव पर कब्जा कर लिया तो यानी कि यूक्रेन पर आपने कब्जा कर लिया और राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश यही की जा रही है। फिलहाल ताजा तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देखिए। एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी, और ये तस्वीरें भी बताई जा रही है। हालांकि रात की अंधेरे की तस्वीरें हैं, लेकिन यहां पर भी आप आवाजाही वाहनों की देख सकते हैं। युद्ध के दौरान जो साजो सामान इस्तेमाल होता है ये उसी की तस्वीरें। देखिए, टैंक आपको, बख्तरबंद गाड़ियां आपको जाती हुई इन तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाई दे सकती हैं और ये बता रही हैं कि कार्रवाई को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ तो बातचीत की बात कही जा रही है, पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरे दौर की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि बातचीत एक तरफ, लेकिन कार्रवाई भी लगातार जारी है यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश रूस की तरफ से। जी देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच 5 घंटे तक चली मीटिंग में यह फैसला हुआ कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी रहेगी और इसके अलावा कोई दूसरा समझौता नहीं हुआ है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही रूसी हमले और तेज हो गए हैं। बातचीत के बाद हमले तेज हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन पर मचा कोहराम है। आसमान में मंडराता खतरा है। रूस और यूक्रेन में खतरनाक जंग जारी है। रूस रुक रुक कर लेकिन तेज हमले करता हुआ यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस रहा है। सोमवार को जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे खुले, दूसरी तरफ 5 घंटे चली वार्ता के तुरंत बाद कीव के आसमान पर रूसी मिसाइलें बर्बादी बरसाने लगी। ये यूक्रेन में तबाही की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर कई मोर्चों पर हमला कर रहे हैं और कीव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला है। इसमें कई टैंक हैं। हथियारों से लैस ट्रकों में तबाही का सामान लदा है। ये लश्कर कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, कीव शहर के बाहर लड़ाई के निशान ही बाकी बचे हैं। एक टूटा हुआ पुल नजर आता है, नष्ट हो चुकी गाड़ियां दिख रही हैं। कीव की ये 3 तस्वीरें देखिए। शहर की सीमा पर दुश्मन दस्तक दे चुका है। रूसी सेना शहरों में दाखिल हो रही है। कई शहरों में घुसी रूसी सेना से लोगों की झड़प भी हुई है। रूसी हमले में दर्द और तकलीफों की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा है। यूक्रेन के समर्थन में दुनिया भर ने आवाज बुलंद की है। पूरी दुनिया को यूक्रेन रूस की जंग में अब नया डर परमाणु युद्ध का भी सताने लगा है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जंग फिलहाल अभी रुकने वाली नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। हालांकि दोनों देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत का दौर चलाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट।
ये यूक्रेन की ताज़ा तस्वीरें हैं। हालात बुरे हैं। कोशिशें हैं कि जितनी जल्दी हो सके शांति बहाली हो, चाहे वो जंग के जरिए हो या फिर बातचीत की टेबल पर। बेलारूस के गोमेल में दोनों देशों ने पहले दौर की बातचीत की। 5 घंटे चली बैठक में ये तय हुआ कि आगे भी युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी रहेगी। Примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки. वहीं रूस ने भी बातचीत के दौर को जारी रखने में हामी भरी है। основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым रूस ने इस लड़ाई को जितना आसान समझा था, ये उतनी निकली नहीं। यूक्रेन की तरफ से रूस के जवानों को कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि बिना शर्त रूसी सैनिक वापस लौट जाए, उसे क्रीमिया और डोनबास पर पूर्ण अधिकार मिले और नाटो में शामिल होने पर रूस कोई आपत्ति न जताए। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, वो मिन्स्क समझौते को माने, साथ ही डोनबास को पूर्ण स्वायत्तता दे। अगर नाटो का सदस्य बनने पर अमेरिका दबाव बनाता है तो खुद को यूक्रेन गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे। दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर अगले दौर की बातचीत होगी तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। तो राजधानी कीव को हर तरफ से रूसी सैनिकों ने घेर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आया है सामने। शिरीन, क्या है वो बड़ा अपडेट? बिल्कुल बड़ी खबर एक बार फिर से युद्धभूमि से बता दें। और देखिए, हमले की कार्रवाई को तेज तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से भारी तबाही मची है। एक बड़ी खबर, यूक्रेन में हवाई हमले से बड़ी तबाही हुई है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और जान माल को हवाई हमले से खतरा भी बना हुआ, इसे लेकर अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है। हवाई हमले पर ब्रोवरी के मेयर ने चिंता जाहिर की है। ब्रोवरी के मेयर इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। मिसाइल हमले से इलाके में दहशत भी है लोगों के अंदर, और काफी नुकसान यानी तबाही बहुत हुई है। मिसाइल हमले से इलाके में क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं और लगातार आवाजें भी बॉम्बिंग की साफ सुनी जा रही है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीती रात अंधेरे की तस्वीरें हैं, और उस दौरान हवाई हमलों से जो तबाही हुई है, धुआं आपको दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर आग लगी हुई है, और यही देखकर लोग भी आसपास के जो हैं वो बेहद डरे हुए हैं, और इसी पर चिंता जताई गई है क्योंकि हमले रुक नहीं रहे, बातचीत जरूर हो रही हो। तस्वीरों के जरिए ये साफ पता चल रहा है कि तबाही इस वक्त यूक्रेन के हर एक शहर से किस तरह सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो रूस के सैनिक है वो अपने हमलों को तेज कर रहे हैं, और उसकी वजह से तबाही के मंजर जहां तहां यूक्रेन में दिखाई दे रहे हैं। रूस ने जब युद्ध का ऐलान किया तो शायद उसने सोचा था कि यूक्रेन आसानी से बिना शर्तें सरेंडर कर देगा, युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तो रूस और पुतिन के विरोध की आवाजें दुनिया भर में फैलती जा रही है। ये तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर की, जहां लोग पुतिन की तुलना हिटलर से करते हुए रूस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। लोग यूक्रेन के फ्लैग के साथ खड़े हैं और रूस से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं तुर्की की, जहां लोग यूक्रेन के झंडे के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं पुतिन की ये खूनी तस्वीर साफ साफ दिखा रही है कि पुतिन के खिलाफ लोगों में किस कदर गुस्सा है। लोग फासिस्ट पुतिन का नारा लगा रहे हैं। जर्मनी में तो हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर लोग पुतिन की तुलना हिटलर से करते हुए पुतिन का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जर्मनी के कोलोग्ने कार्निवल फेस्टिवल की। रूसी राष्ट्रपति के कदम की तुलना नाजी हिटलर के साथ की जा रही है, जबकि ऐसे ही आरोप पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर लगाते रहे हैं। लेकिन पुतिन के आरोप फीके पड़ रहे हैं और विरोध बढ़ रहा है।
इसी तरह स्पेन के मैड्रिड से यूक्रेन का समर्थन करने की ये तस्वीरें आई हैं। लोग पुतिन को आक्रमणकारी कहते हुए स्टॉप पुतिन के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस की, जहां झंडों बैनरों के साथ रूस का विरोध तो हो ही रहा है, साथ ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे यूक्रेन के लिए लोग सहानुभूति भी जता रहे हैं। दुनिया भर में हो रहे प्रोटेस्ट के साथ ही पुतिन को अपने देश में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की, जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस गाड़ी में भरकर ले जा रही है। यानी मुसीबत कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। युद्ध भूमि से एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक तरफ तो यूएनजीसी में बैठक चल रही है, चर्चा अभी भी जारी है, और दूसरी तरफ रूस पर जापान का और प्रतिबंध, रूस पर प्रतिबंधों का दौर भी जारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन में मेदवेदेव, लावारोवों पर बैन लगाने की बात यहां पर कही जा रही है। 49 कंपनियों से निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। तो ये जापान की बड़ी कार्रवाई है। कई देश ऐसे हैं जो सामने आकर रूस के इस हमले की निंदा भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। एफएसपी, GRU और साथ ही देखिए कई ऐसे सुखोई मिग पर भी रोक लगाने की बात यहां पर कही जा रही है। 49 कंपनियों से निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध जापान ने लगा दिया है और ये एक तरीके से रूस को मैसेज भी है कि युद्ध आप यहीं पर रोकें, वरना और भी आगे जो प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके रूस पीछे हटने को अभी तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। देखिए, ये तस्वीर है जहां पर आप आसमान में यहां पर हेलीकॉप्टर्स की जो पूरी तरीके से यहां पर वो आप आवाजाही उनकी देख रहे हैं। ये रूस का गोस्टमेव इलाका बताया जा रहा है, गोस्टमेव इलाका बताया जा रहा है, जहां पर फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आसमान से लेकर जमीन तक कार्रवाई हो रही है और इसी तरीकों की वाहनों की जो आवाजाही है वो दिखाई दे रही है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां जमीन पर, तो आसमान में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर साफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस लगातार हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन जवाबी कार्रवाई में भी पीछे नहीं है। और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। हवाई हमलों को लेकर भी लोगों में डर का और दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ कई शहरों में बॉम्बिंग लगातार हो रही है, मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और तोपों की जो आवाजाही है वो भी लोगों में दहशत पैदा करती है और इस कार्रवाई को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कीव पर कब्जे की तैयारी में रूस है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन कीव को किसी भी कीमत पर बचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।